अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं फिर आपका इस्तकबाल करता हूँ अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। आपको पता है कि हम मैथमेटिक्स फर्स्ट में चैप्टर 1 मैथमेटिक लॉजिक देख रहे थे। आइए आज का हमारा जो अगला पॉइंट है वो है एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है हमारे लिए, एग्ज़ाम में अक्सर इस पर क्वेश्चन पूछता है। आइए देखिए एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट्स क्या होता है। सिंपल से आसान भाषा में आपको मैं बताता चलता हूँ कि अगर बटन शुरू रहता है तो लाइट शुरू रहती है, यानी इलेक्ट्रॉन करंट टू पास, राइट। और अगर स्विच ऑफ रहा तो आपको भी पता है कि इलेक्ट्रिक करंट पास होगा नहीं होगा, यानी नॉट अलाउ, डज नॉट पास होगा। सिंपल सी भाषा में मैं आपको बताता चलूँ कि अगर हम लाइट चालू करना है तो हमें बटन को ऑन करना होगा, और जो लाइट को अगर बंद करना है तो बटन को हमें ऑफ़ करना होगा। यहाँ पर स्विच को ज़ाहिर करने के लिए S1 S2 S3 का इस्तेमाल करते हैं। तो जो हम सीरीज़ जोड़ते हैं, आइए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जो हम सीरीज़ जोड़ते हैं तो सीरीज़ दो तरीके से जोड़ी जाती है, सर्किट दो तरीके से जोड़ी जाती है। एक सीरीज़ टाइप, देखिए इस तरह से, राइट, जिसे हम ख़त मुस्तकीम कहते हैं, इसे हम सीरीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरीज़। और दूसरी है पैरेलल, जिसे हम मतवाज़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? मतवाज़ी। इस तरह की कनेक्टिविटी को, स्विच की जो कनेक्टिविटी रहती है उसे हम पैरेलल कहते हैं। आइए अब यहाँ पर हम ज़ाहिर करने के लिए P के लिए हम S1 का इस्तेमाल करेंगे, और Q के लिए हम S2 का, और लाइट के लिए हम L का इस्तेमाल करेंगे। आउटपुट आपको अच्छी तरह से पता है, P एंड Q, एंड में क्या होना चाहिए? दोनों सही होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर, इससे पहले हम इसका मुताला कर चुके हैं। आइए अब हम पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि पहला सवाल है, डियर स्टूडेंट, इस पॉइंट में हमें 5 क्वेश्चन की मिसालें देखना है, जो पाँचों के पाँचों बहुत इम्पोर्टेंट से, तो इसे मिस मत कीजिए। आइए हमें सवाल क्या दिया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म, हिदायत के मुताबिक, ऑफ लॉजिक एंड राइट द इनपुट आउटपुट टेबल, राइट। यानी हमें एक सर्किट दी गई होगी, उससे हमें क्या करना है, जो कनेक्टिविटीज़ जुड़ी हुई है उससे पहले सिंबॉलिक फॉर्म में बताना है, और उसके बाद इनपुट और आउटपुट टेबल से ज़ाहिर करना है। तो एक हमारे पास सर्किट डायग्राम है। आइए, आपको पता है सॉल्यूशन में हमने P को S1 से ज़ाहिर किए, Q को S2, और लैम्प के लिए हमने L का इस्तेमाल किए। तो डियर स्टूडेंट, अब हम सिंबॉलिक फॉर्म में किस तरह से लिखें, आइए मैं आपको एकदम इजी और आसान तरीके से बताता हूँ। सबसे पहले आप देखिए S1 और S2, ये कनेक्टिव किस तरह से है? पैरेलल है। तो आइए मैं तुमको सिंबल बताता चलूँ कि सीरीज़ के लिए हम एंड का इस्तेमाल करते हैं, और पैरेलल के लिए हम V का इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखिए S1 और S2 ये पैरेलल जुड़ा हुआ है। तो पहले कॉस में S1 को हमने कैसे ज़ाहिर किए? P से, और S2 को Q से। तो हम किस तरह से लिखेंगे? P और Q, क्योंकि पैरेलल जुड़ा हुआ है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए S1 डैश और S2 डैश, तो यहाँ पर निगेशन ऑफ P S1 के लिए, और निगेशन ऑफ Q S2 के लिए। यहाँ पर सीरीज़ में जुड़ा हुआ है। किस में जुड़ा हुआ है? सीरीज़। तो सीरीज़ के लिए हम एंड का इस्तेमाल करेंगे, राइट। अब दोनों जो स्विच हमने ज़ाहिर कर दिए, आइए इन्हें हमने किस तरह से जोड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं, राइट। किस तरह से जुड़ा हुआ है? पैरेलल जुड़ा हुआ है, और पैरेलल के लिए हमने और का इस्तेमाल किया। ये हो गया हमारा सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ लॉजिक। अब हमें करना क्या है? इनपुट और आउटपुट टेबल बनाना है। इससे पहले हम बना चुके हैं। तो यहाँ पर P Q, निगेशन P, निगेशन Q, उसके बाद पहला ब्रैकेट, उसके बाद सेकंड ब्रैकेट, और लास्ट में पूरा। आप जानते हैं यहाँ पर अब हमें
TT के बजाय 1100 इस्तेमाल करना है। P के नुकात क्या रहेंगे? 1100, Q के 1010, नेगेशन 0011 और नेगेशन Q 0101। और में क्या होता है? दोनों गलत होना चाहिए, राइट। तो हमें ये वाली पोजीशन देख, जब तक दोनों गलत नहीं रहेंगे तब तक गलत नहीं। तो लास्ट के रो में आपको दिखाई दे रहा है ये गलत, बाकी तमाम के तमाम सही। एंड में इसका उल्टा है। एंड में क्या होना चाहिए? दोनों सही होना चाहिए। तो अब हम किसे देखेंगे? नेगेशन P एंड नेगेशन Q। ये भी लास्ट के ही रो में हमें राइट दिखाई दे रहा है, इसलिए ये सही, बाकी सब गलत। फिर आइए यहाँ पर देखिए, दोनों कनेक्टिविटी जुड़ी हुई है। अब आपको ये दोनों कॉलम देखना है। दोनों कॉलम में और का इस्तेमाल किया गया। और में क्या होता है? जब तक दोनों गलत नहीं होते तब तक जवाब गलत नहीं रहेगा, इसलिए हमें यहाँ पर कोई गलत दिखाई नहीं दे रहा, हमारा इस तरह से जवाब। समझ गए? आइए इस पर एग्जांपल देखते हैं, आप इसे घर पर कोशिश कीजिए। अब इसी के अंदर हम अगली मिसाल देखते हैं, जिसमें हमने अब S3 का इस्तेमाल किया। आइए इसे किस तरह से देखेंगे। तो आपको पता है S1 यानी P, S2 Q। अब यहाँ पर हमारे पास L के लिए हमने, S3 के लिए हमने R ज़ाहिर किए और L के लिए हमने। आइए अब हम इसकी गिवन सर्किट इज एक्सप्रेस किस तरह से अब हम बना सकते हैं। तो आप जानते हैं सीरीज़ के लिए एंड और पैरेलल के लिए और। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं S1 और S2 सीरीज़ में जुड़ा हुआ है, इसलिए P और Q एंड के साथ। उसके बाद नंबर 2 पोजीशन आती है हमारी, ये भी सीरीज़ में जुड़ा हुआ है, S1 डैश S2 डैश। तो जाहिर सी बात है S1 को हमने P से ज़ाहिर किया तो S डैश को हम निगेशन P से ज़ाहिर करेंगे। S2 को हमने Q से ज़ाहिर किया तो S2 डैश को हम निगेशन से ज़ाहिर करेंगे। लेकिन कैसा है? सीरीज़ में, इसलिए एंड, राइट। अब इसके बाद ये दोनों के दोनों जो स्विचेस हमने जोड़े हुए, ये कैसे जुड़े हुए? पैरेलल। तो पैरेलल को हम कैसे ज़ाहिर करते हैं? और से। इसके बाद अगला आता है हमारा स्विच S3। ये पूरी सर्किट स्विच से किस तरह से जुड़ा हुआ है? सीरीज़ में, इसलिए R, राइट। सीरीज़ के लिए हम एंड का इस्तेमाल करते हैं। आइए इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। PQR सबसे पहले, फिर निगेशन में कौन है? P है और Q है, राइट। उसके बाद पहला कॉस लेंगे हम, उसके बाद सेकंड कॉस, फिर इसके बाद ये टोटल मिलाकर और लास्ट में R के साथ। तो यहाँ पर अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि 4 1 4 0, यहाँ पर 2 1 2 0। इस तरह से आप इससे पहले स्लाइड में हम सीख चुके हैं। आइए तो सबसे पहले निगेशन, यहाँ पर ऑन है तो ऑफ हो जाएगा, और यहाँ पर ऑफ है तो ऑन हो जाएगा। निगेशन इसमें यहाँ पर पहले के 2 ऑन है 2 ऑफ, आपको उल्टा अच्छी तरह से। एंड में क्या है? दोनों के दोनों सही होना चाहिए। तो देखिए पहला और दूसरा ही सही, बाकी इसके अलावा कोई सही हमारे पास मौजूद नहीं है, इसलिए पहले दोनों ऑन, बाकी सब ऑफ। निगेशन में देखिए, निगेशन में कहाँ पर है? लास्ट वाले, राइट। तो लास्ट के ऑन रहेंगे, बाकी सब ऑफ रहेंगे। और में दोनों ऑफ होना चाहिए, तो दोनों ऑफ कहाँ पर है? इतने सेक्शन में है, इतना पूरा सेक्शन ऑफ, बाकी सब ऑन। फिर दोबारा से और में, तो कौन सा कॉलम देखना है? ये वाला और ये वाला। कहीं पर भी हमको, अब देखिए इसमें कौन कौन सा देखना है? सॉरी, लास्ट वाले कॉलम में जो हमें देखना है तो उसके अंदर ये वाला और R वाला देखना है। कौन सा देखना है? R वाला, ये नहीं देखना है। अब कनेक्टिविटीज़ कौन सी है? एंड वाली है। एंड में क्या होना ज़रूरी है? दोनों के दोनों सही होना ज़रूरी है। अब आप देखिए कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है दोनों सही, एक यहाँ पर और इसके अलावा एक यहाँ पर R में, राइट। यहाँ पर गलती हो गई कि हमने यहाँ पर इसे, और बाकी सब के सब फॉल्स हो जाए, ऑन रहेंगे,
यहाँ पर देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि एंड में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एंड में दोनों सही होना चाहिए। तो दोनों सही की पोजीशन एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, तो ये हमारा सही रहेगा, राइट। इसी तरह से एक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑन है और यहाँ पर भी ऑन है, इसलिए ये भी राइट है। बाकी तमाम के तमाम ज़ीरो यानी ऑफ। ओके, आइए इस पर होमवर्क लेते हैं। इसके बाद अब हमारा अगला जो एग्जाम्पल्स है, हमने इससे पहले स्लाइड में क्या देखा कि एक सर्किट दी हुई रहती थी, उससे हम इस तरह से उसका आंसर निकालते थे। अब हमें उल्टा दिया हुआ है, अब हमें इस तरह की पोजीशन दी रहेंगी, इससे हमें सर्किट बनाना बहुत इजी है। आप देखिए किस तरह से बना। आइए सॉल्यूशन में फिर सीरीज़ के लिए मैंने वो ज़ाहिर किया हो कि किस तरह से। तो सॉल्यूशन, लेट पी द सीरीज S1, पी को हमने S1 से, क्यू को S2 से और आर को S3 से ज़ाहिर किए। निगेशन के लिए आप अच्छी तरह जानते हैं, S-1 इस तरह से। आइए सर्किट डायग्राम किस तरह से बना है। तो सबसे पहला जो कॉलम है हमारा कर्ली ब्रैकेट, हम सबसे पहले इसकी स्विच किस तरह से जोड़ना है देख। तो सबसे पहले पोजीशन देखिए पी S1 यहाँ पर। उसके बाद हम ये कॉस की तरफ जाते हैं। तो कॉस में निगेशन P एंड Q है, तो एंड यानी ये क्या, सीरीज़, यानी ये जुड़ी है जो हमारी है सीरीज़ में जुड़ी हुई है इस तरह से। अब देखिए इस कॉलम में कॉस और P कैसा जुड़ा हुआ है, पैरेलल। कैसे जुड़ा हुआ है, पैरेलल, इसलिए ये जुड़ गए। ये होगा हमारा पहले कॉस का हमने बना दिए स्विचिंग जोड़ दी। अब सेकंड कॉस की तरफ जाते हैं हम लोग। सेकंड कॉस में पहला कॉस दिया हुआ है निगेशन Q एंड R। निगेशन Q के लिए S2' और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एंड दिया हुआ है, तो एंड के लिए सीरीज़, राइट। इसके बाद है निगेशन P। इन दोनों की कनेक्टिविटीज़ क्या है, पैरेलल है। इसके बाद दोनों कॉस कौन सी कनेक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, V से, और V किस बात को जाहिर करता है, पैरेलल को। तो यहाँ पर अब करंट फ्लो करना है यहाँ से इधर, बहुत इजी है। ये हो गया हमारा स्विच सर्किट किस तरह से बनाते हैं। आइए इसके ऊपर एग्जांपल्स। डियर स्टूडेंट, आपको छोटी सी वीडियो पसंद आई होंगी। अस्सलाम वालेकुम।